Assalamualaikum dear students, today we will discuss graphical derivation of equations of motion. तो सबसे पहले हम क्या derive करेंगे, v is equal to u plus at. v is equal to u plus at. This is the first equation of motion. Calculus method या mathematical method आपने पहले ही किया है. Now we will discuss it how to derive it by graphical method. तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, this is simply the velocity time graph. तो कंसिडर हम लिखेंगे सीधा ही, कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, ऑफ ए बॉडी शोन इन द फिगर, जो कि ये है. तो हमें अब सब आपको पता है. तो इस बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है u है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट a, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है दैट बिकम्स v. तो जैसा कि आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू, अब देखो u किसके बराबर है, OA के बराबर, तो u इज इक्वल टू OA, ठीक. इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे. इसी तरह फाइनल वेलोसिटी v किसके बराबर होगा, v जो है ये ग्राफ के अकॉर्डिंगली bc के बराबर है, v इज इक्वल टू bc, ठीक. इसको हम इक्वेशन 2 लिखेंगे. तो अब हम क्या करें, बट आपको पता है bc जो है वो बराबर है bd प्लस dc, ठीक. ये इक्वेशन 3 है, यानी कि bc जो है ये बराबर है bd प्लस dc, ठीक है ना. तो ये बराबर है टोटल v के. तो दिस इज इक्वेशन 3. अब हम सीधा क्या करेंगे, बट आपको ये भी पता है अगेन DC इज इक्वल टू OA, ठीक. DC जो है वो किसके बराबर है, आप खुद ही देख लो. DC जो है ये वाला DC जो बराबर है वो OA के बराबर है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 OA इज इक्वल टू U, ठीक है ना. तो हम लिख सकते हैं ना V इज इक्वल टू, यानी BC की जगह V हम लिखेंगे V इज इक्वल टू BD प्लस लिखेंगे हम इसकी जगह U, ठीक है ना. तो इसको हम इक्वेशन 4 लिखेंगे. तो अब हमें क्या करना है, वी शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BD नाउ. अब हमें निकालना है BD जो है, BD किसके बराबर है. तो अब हम देखेंगे सीधा BD का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें लेना होगा. तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है ना. तो एक्सेलरेशन जो होता है आपको पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, जो कि ये AB लाइन है, यानी A और B ये जो लाइन है इसका स्लोप हम निकालेंगे, ठीक है ना. तो स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, यानी tan होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. तो A हम लिखेंगे परपेंडिकुलर है BD डिवाइडेड बाय बेस क्या है AD. जैसा कि आपको पता है BD परपेंडिकुलर है, बेस जो है AD के बराबर है. तो बट हमें पता है AD जो होता है AD इज इक्वल टू OC, तो ये दोनों किसके बराबर हैं, T के. आपको ये AD इज इक्वल टू OC, तो ये दोनों किसके बराबर हैं, T के. देयरफॉर हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये सिंपली लिख सकते हैं, पुट T in place of BD in place of AD in above इक्वेशन. तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली A इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई T, ठीक है ना. तो BD जो बराबर है, हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BD इज इक्वल टू AT, ठीक. तो आपको पता है BD जो है यहाँ पे हमें पहले ही निकला है BD AT प्लस BD जो है वो किसके बराबर है, AT के बराबर. तो हम ये भी लिख सकते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ BD in equation 4 we get हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है ना. तो ये डेरिवेशन है. तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद रखना है. देन यू विल सिंपली
गिव द वैल्यूज़, और आपको tan ऑफ थीटा का वैल्यू निकालना है, जिसके बदौलत आप सिंपली इसको आराम से ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो। तो दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने आज ग्राफिकली सॉल्व की।